अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, आज प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर अकील साहब, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। मुझे उमैर नियाजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेंबर कौमी असम्बली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामे पर हलचल है। 8 सितंबर के जलसे के बाद जितनी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद चैमगोइयाँ हो रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं। बात चल रही है कि मुमकिना तौर पर जो ऑप्शंस कंसिडर किए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अली अमीन गंडापुर के हवाले से, उसमें गवर्नर राज या एमरजेंसी का नफाज शामिल है। क्या आईनी कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर इसके रिपरकशंस को भांपते हुए ये करना मुमकिन है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि जलसे के लिए NOC मिले या ना मिले, 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या कहानी सुना रहा है, आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, तमाम मामलात पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि मैं सवाल पहला पुट करूं बैरिस्टर अकील साहब पर, मैं अकील साहब आपको सुनवाता हूं कि अली अमीन गंडापुर 8 सितंबर का जलसा, 9 सितंबर को एक मिस्टीरियस किस्म की गुमशुदगी और उस गुमशुदगी के 40 घंटे के बाद उनकी रूनुमाई हुई। उन्होंने जो गुफ्तगू की वो जरा सुनिए। तो बैरिस्टर साहब, आप ये सुन रहे हैं, आप इनका नजरिया क्यों तब्दील करना चाहते हैं? ये कहते हैं कि मुझे अपनी आवाज बुलंद करना पड़ रही है क्योंकि आप तो बात ही नहीं करने देते। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये तो ना कोई टोन और टेनर है इनका बात करने का। मैं इन्होंने जलसे में भी जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों के हवाले से अगर बात की जाए, कल कैसा लहजा नरम था। वो कह रहे हैं कि मुझे रोक नहीं सकता कोई अफगानिस्तान से बात करने के लिए। ये वाक़तन जो ख्वाजा साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की, मैं एग्री करता हूँ कि मतलब आप किस तरह एक सूबा जो है किसी मुल्क से किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर सकता। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट वाक़तन हमला है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है आपका सूबाई, एब्सोल्युटली सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद जितने सूबाई सब्जेक्ट हैं वो सूबाई सब्जेक्ट आप खूब जानते हैं। जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो लिस्ट है उसमें, वो भी आपको पता है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स जो है वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। और ये अगर इनपुट देना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने सूबे की इनपुट दें, फेडरेशन में आके दें और बताएं कि हमारे सूबे के साथ, क्योंकि एक बड़ा पोरस बॉर्डर है और ऐसी सिचुएशन है कि सूबा हमारा डायरेक्टली इफेक्ट होता है, तो उसमें क्या इकदाम फेडरेशन ले रही है, तो फिर फेडरेशन को एतमाद में भी लिया जाए ना। ये नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट उनके साथ टॉक्स खोल दूंगा। मैं तो कहता हूं वैसे खोलें, क्योंकि ये इसी पार्टी का दिया हुआ है। मुझे ये बताएं, तोहफा ये इसी पार्टी का दिया हुआ है। और जो लोगों ने 8 सितंबर के जलसे के स्टेज से जो लबो लहजा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान के इदारों के बारे में, मरियम नवाज साहिबा वगैरह वगैरह, क्या इमरजेंसी या गवर्नर राज एक ऑप्शन के तौर पर कंसिडर हो रहा है या नहीं? यस और नो में बताएं मुझे। उस वगैरह वगैरह में आप भी थे, वो भी जिक्र कर देते, क्योंकि बातें तो बहुत ज्यादा उन्होंने की। बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन जहां पे आपने देखें गवर्नर राज की या इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 232 उसको रेगुलेट करता है। फिल वक्त सिक्योरिटी के हालात तो अच्छे नहीं हैं KP में। अगर आप ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो, और आप खुद भी देख रहे हैं, आप माशाल्लाह बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन, आए रोज़ वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहे, आए रोज़ वहाँ पे इस फितनाल खवारिज से मुकाबला नहीं हो रहा। तो ये तमाम तर चीजें वहाँ पे हो रही हैं। तो 20 साल, और यही वो तो बहुत लंबी कहानी है। यही ऐसी बहुत लंबी सिचुएशंस जो है इस चीज को आ सकती हैं। 4 चीजें हैं जिसमें इमरजेंसी लगती है। जंग की सूरत हाल में वहां पे क्या है? एक्सटर्नल थ्रेट, इंटरनल थ्रेट दोनों है, और चौथा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। बिल्कुल, दैट इज ऑन द टेबल। आई थिंक ये चीज सफाइस करती है क्राइटेरिया। लेकिन अभी गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, ना कोई ऐसा प्लान है, ना ही ऐसी कोई चीज इन वर्क्स है जिसमें कोई आर्टिकल 232 को इन्वोक करके जो कोई प्रोक्लेमेशन की जाए। सही। चंद साहब, सदर आसिफ अली जरदारी, उनका किरदार, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर मामला इमरजेंसी या गवर्नर राज की तरफ जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और उनकी पार्टी का गवर्नर, क्या ये एडवाइस करेगा? क्या आर्टिकल 232 से 237 तक जितनी भी प्रोविजंस हैं, किसी भी प्रोविजन के तहत आप लोग इमरजेंसी रूल को फेवर करेंगे या इसके अगेंस्ट जाएंगे? और इज दैट द सोल्यूशन? हल ये है जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो? देखें साहब, पहला जो सवाल आपने बैरिस्टर साहब से किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से,
मैं समझता हूँ कि उनका ये अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे अदम एतमाद है। पीटीआई लीडर ऑफ द अपोजिशन है इस वक्त उनका कौमी असम्बली में। अगर मुज़ाकरात की बात करनी है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास इतनी इख्तियारात होते हैं, इतना उसका इस्तेकाक होता है कि वो इजलास ना चलने दे तो नहीं चलता। वो कहे कि अफगानिस्तान के ऊपर पहले डिबेट करें, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिबेट करें, फिर उसके आगे कोई एजेंडा हो। मैं समझता हूँ कि ये गंडापुर को अपनी पार्टी के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए कि आपका इजलास का एजेंडा ये होना चाहिए अपोजिशन का। मुज़ाकरात अफगानिस्तान से किसको, सारे पाकिस्तान इस हक में है कि हमें पड़ोसी ममालिक से तल्लुकात हमारे ठीक होने चाहिए, हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए सारों से, बल्कि मैं तो कहूँगा इंडिया से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, क्यों ना होने चाहिए। ये वो ज़माना चला गया कि हमने लड़ाई ही लड़नी है सारी उम्र। हमारे ये इस कौम ने 40 साल हमें अफगान पॉलिसी जो बना के देखी है, अल्टीमेटली फेलियर ही है ना उस पॉलिसी का, कोई कामयाबी तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में डिबेट की ज़रूरत है, फॉरेन पॉलिसी से ही आगाज़ कर लें। कल बिलावल भुट्टो ने जो कहा है कि मिसाके पार्लियामान करें, पार्लियामान को मजबूत करें, पार्लियामान के अंदर बैठ के। और आज मुझे खुशी हुई, मैं गया तो स्पीकर के पास सारे 16 रुकनी कमेटी और हमारे जो आए हुए थे प्रोडक्शन आर्डर पे जो MNAs वो भी बैठे थे। तो अच्छी चीज़ें अल्टीमेटली पार्लियामान को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मौलाना साहब ने भी जो बात की है, पार्लियामान को मजबूती की बात की है। तो मैं समझता हूँ जब सारे फैक्ट कि आप बात करें, पहले तो आप मुझे गवर्नर राज के तो भी देखें, मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए देखें, मैं पीपल्स पार्टी डिपेंड करता है। देखें कानून जब चीफ एग्जीक्यूटिव क्या फैसला करता है, जब चीफ एग्जीक्यूटिव नून लीग को फैसला करेगी तो उसके बाद हमारी बारी तो आएगी। हमारे तो डायरेक्ट गवर्नर भी लिख के भेज सकता है। नहीं, गवर्नर नहीं लिख के भेज सकता। अब गवर्नर 18वीं तरमीम के बाद उसको तौसीक करवानी होती है, उसका प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली से बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब, इतना आसान नहीं है गवर्नर राय लगाना और ये बातचीत करना आसान है। लेकिन मेरे ख्याल में माहौल, मेरी खुशफहमी है कि माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह, बेहतरी की तरफ जाएगा। बैरिस्टर साहब, तलखियां जो है ना, ये अल्टीमेटली सबको देखिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मजाकरात, डायलॉग। न्याजी साहब बैठे हैं, ये मेरी सोच से वाकिफ हैं। तो डायलॉग के दरवाजे बंद कर दिए हैं न्याजी साहब। देखिए वो डायलॉग के दरवाजे मैं देखिए बंद भी, मैं उसका जवाब थोड़ा सा वो अपना पार्टी का देंगे। उन्होंने कहा मजाकरात नहीं करते, हुकूमत का फिर भी आके मजाकरात के लिए उनके दरवाजे पर जाना, दस्तक देना, बार बार देना कि 22 देखिए उनको फैसला करना पड़ेगा। पहले से पहले वो एस्टैब्लिशमेंट से मजाकरात, कि 8 अगस्त को जलसा फैसिलिटेट करेंगे और फैसिलिटेट नहीं, मैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से मजाकरात करने हैं। मेरे ख्याल है अल्टीमेटली उनको पॉलिटिकल सोच पे अमल करना पड़ेगा और पार्लियामान से मजाकरात करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल फोर्सेस से करने पड़ेंगे, सही, और करने चाहिए। ये जमहूरियत का, पार्लियामानी निज़ाम का, सियासत का तकाजा ही है कि हमें मजाकरात आपस में करने चाहिए और उनको सियासतदानों से मजाकरात करने चाहिए। सही। न्याजी साहब, क्या गवर्नर राज इमरजेंसी ये मुमकिन भी है? और ये मजाकरात वाली बात पे चंद साहब ने जैसा खुद ही पिन पॉइंट कर दिया कि देखें KPK गवर्नमेंट से कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास करने नहीं लगी कि जी इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इमरजेंसी लगाएं, ठीक है, और उस पर सदर जो है ना इमरजेंसी लगा ले। अगर खुद से सदर लगाए तो फिर दोनों हाउसेस की अप्रूवल लेनी है, ठीक है, दोनों हाउसेस की अप्रूवल ले भी लें फिर भी वो कोर्ट में जाएगी। सलमान तासीर के ज़माने में जब गवर्नर ने जब इम्पोज किया था तो फ़ौरन सेटिसाइड हो गई थी। ये वो उस तरह वाला डोमेन नहीं है। बात है अगर आप इधर की बात करेंगे तो KPK से ज़्यादा हालात ख़राब इस वक्त बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान में जो हालात बन गए हैं वो पाकिस्तानियों के लिए, शहरियों के लिए नो गो एरिया बन गया। तो उसका तो आपने नहीं सोचा। यहाँ आप पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए क्या KPK की गवर्नमेंट को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे? चीफ मिनिस्टर लाहौर जाने की बात नहीं कर रहा ना। नहीं, अच्छा चले वो और हो गई, ये तो पॉलिटिकल एक डिफरेंसेस की होगी, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें। मगर जब इधर देखने के गवर्नमेंट साइड कहे कि नहीं जी KPK के हालात ख़राब हैं, वहाँ वॉर की सिचुएशन है, तो वो सोच की अक्कासी करता है। उस सोच के साथ आप बैठ के किस तरह से डायलॉग करेंगे? डायलॉग की हम बात कर रहे हैं। फिर सेकेंडली डायलॉग के फेज़ में देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, क्या जो इस वक्त रूलिंग क्लास है, गवर्नमेंट चला रही है, क्या वो खुद से गवर्नमेंट चला रहे हैं? क्या वो खुद से एम्पावर्ड हैं? क्या जो वो फैसले कर रहे हैं वो पार्लियामान के अपने फैसले हैं? आज आप फजल रहमान साहब की स्पीच उठा के देख लें, सारे तो लॉज हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं, डिक्टेटेड लॉज आ रहे हैं कि यार ये कानून पास कर दें, ये कानून पास कर दें। हमारी अपनी सोच ही नहीं है। उस तरह जब अपनी सोच नहीं होगी आप अपने फैसले क्यों करेंगे? पार्लियामेंट की हद तक तो हो सकता है, आज बड़ी अच्छी अच्छी तकरीर हुई, पार्लियामेंट में एक माहौल भी बन जाएगा,
पार्लियामेंट में आप कुछ ना कुछ एक कंसेंसस क्रिएट हो जाएगा, आप एक दूसरे को उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मगर ब्रॉडर इश्यूज पे आप उस वक्त तक नहीं आ सकते जब आप अपना पीछे का बैगेज नहीं छोड़ते। नहीं, वो तो इंडिया से बात करने की, सबसे बात करने की कह रहे हैं। आपकी पार्टी ने तो अब मतलब मुज़ाकरात का ऑप्शन खत्म कर दिया है ना। खान साहब का मैसेज जो कल आया है अडयाला जेल से, उसमें कहा गया कि किसी भी किस्म के ना एस्टेब्लिशमेंट से ना हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, तो अब लड़ाई होगी। लड़ाई क्या मतलब, बेसिकली अपना हम रास्ता यही है कि हम एजिटेट कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और आगाही करते रहेंगे। इलेक्शन पिटिशंस हैं, कोर्ट का रास्ता है, वो तो एजिटेट करते रहेंगे जो हमारे पास वोट अवेलेबल है। बैरिस्टर अकील साहब, ये आइन का आर्टिकल 16 है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, आपने पढ़ा हुआ होगा बड़े, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी जो आपने कानून पास किया और उसके बाद 8 सितंबर को हमने देखा जो जलसा हुआ, क्या वो आइन की रूह में जो बताया गया फ्रीडम ऑफ असेंबली, उसकी इजाज़त दी थी आप लोगों ने? क्योंकि मामलात इस नहज पे जहां आज खड़े हैं उसमें एक बड़ी वजह 8 सितंबर का जलसा है। देखिए इससे सबसे पहली बात यह है कि जिस आर्टिकल का आपने जिक्र किया, राइट टू पीसफुल असेंबली, वो हर शहरी का हक है, हर सियासी जमात का हक है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने ये कहा है कि जलसा करना चाहते हैं बिल्कुल करें, बट दैट सब्जेक्ट टू लॉ। और जब अगर पार्लियामान ने कानून साजी कर ली, जो कि पार्लियामान का एब्सोल्यूट राइट है, वो हमने कानून साजी की, उसमें क्या किया, उस चीज़ को रेगुलेट कर लिया, एक बेहतरी के लिए वंस एंड फॉर ऑल उस चीज़ को एक ऐसी शक्ल दी हमने कि बजाय इसके कि डीसी से, आप देख रहे हैं पूरे मैकेनिज्म्स वहाँ पे डेवलप किए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर्स होंगी डीसी के पास, वो डीसी के पास दरख्वास्त लेके जाएंगे, डीसी अगर रिफ्यूज़ करता है फिर वो जाएगा चीफ कमिश्नर के पास, चीफ कमिश्नर रिफ्यूज़ करता है तो फिर वो सेक्रेटरी इंटीरियर के पास जाएगा, एंड अल्टीमेटली उसका जुडिशियल रिव्यू भी अदालत में जाके कॉल हो सकता है। तो 3-4 आपको फोरम्स दे दिए गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया के तमाम तरह कैपिटल्स देखें, वहां पे जगह मुख्तस होती है। लंदन की बात कर लें आप, हाइड पार्क है, स्पीकर्स कॉर्नर है, जगह की तरफ जाने वाला रास्ता तो बंद नहीं होता। मैं एक चीज आपके इलाके से, आपके हल्के से जलसागाह आने वाला जलसागाह मेरे घर से 5 मिनट के फासले मसाफत पे है गाड़ी के अंदर। मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरा डेली का आने जाने का रास्ता हुआ है। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जलसेगाह का एक रूट मैप तय हुआ, इनके साथ इनको बिठा के तय किया गया कि लाहौर से आने वाले लोग मोटरवे से आएंगे, दीगर लोग जगह से आने वाले लोग मोटरवे से आएंगे, पेशावर KPK से आने वाले वो भी M1 से आएंगे, आप AWT संजानी जो आपका है टोल प्लाजा, वहाँ से आप उतरेंगे आएंगे, इस्लामाबाद से आने वाले लोग मारगला एवेन्यू से आएंगे। रोड की साइड पे कंटेनर जरूर पड़े हुए थे, GT रोड को बिल्कुल बंद किया। देखिए जहां पे इनका मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं, आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूं, और मैं इन दो लफ्जों में आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जहां आर्टिकल 16 सब्जेक्ट टू लॉ है, इसी तरह जिस तरह इनका आईनी हक है जलसा करना, उसी तरह हुकूमत की भी आईनी जिम्मेदारी है कि वो एक अमनो अमान की सूरत हाल को कायम दाएं और उसको यकीनी बनाए। तो ये हमने इनके साथ रूट मैप तय किया था। जहां पे टाइमिंग की बात है, मैं एक्सेप्शन लेता हूं उस चीज से, मैं कहता हूं जल्द से ऊपर नीचे हो जाते हैं टाइमिंग, आधा घंटा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। कोई दरखास्त तो की जाती, कोई दरखास्त तो की जाती इनकी तरफ से, कोई कहा जाता कि जी ये हम जलसा कर रहे हैं 7 से 8 कर दें, 8 से 9 कर दें। इंतजामिया से इनके भी रवाबित थे, तो ये कह देते ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारा जलसा, और नोइंग परफेक्टली वेल अली अमीन गंडापुर साहब लेट निकले हैं और उन्होंने वायलेशन की थी रूट की भी। वो 26 नंबर चुंगी जो एक इंसिडेंट हुआ, वो 26 नंबर चुंगी का इंसिडेंट है। वहां पे उस टाइम वो वहां पे बताया गया कि 26 नंबर चुंगी पे उन्होंने वहां पे कंटेनर हटाने की कोशिश की, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की, सो फोर्थ, फिर बंदूकें गन्स निकली। आपका आर्गुमेंट ये होता है जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं कि इनके जलसे में तो 5000 बंदे ने आना था, ये तो गैर मकबूल। कितने आए थे? अब अगर 5000 बंदे ने आना है तो आप उसका रूट बना रहे हैं, कंटेनर लगा रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ आईनी हक है, सब्जेक्ट टू लॉ है, सब्जेक्ट टू लॉ है ना। ये देखें, अब कंटेनर्स कहते हैं, कंटेनर्स के भी जवाब सुन लें। कहते हैं कंटेनर्स क्यों लगाए? जब एक पास्ट एग्जांपल आपके पास मौजूद हो ना कि हर किसी ने आना है तो वो धावा बोल के सिर्फ डी चौक की तरफ आना है, तो फिर कंटेनर्स एज ए डिटरेंट मेजर और डिटरेंस के तौर पे इंस्टॉल किए गए। तो मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद साहब, ये सारा वाकया हुआ, उसके बाद आपके कॉलीग्स, आपके दोस्त, उनको जिस तरीके से ड्रैग करके असेंबली से गिरफ्तार किया गया, ये जो मनाजिर हमने देखे, ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो समझता हूँ कि जलसे रोकना शोकना ये कोई काम नहीं है। पॉलिटिक्स में या सियासत में या जमहूरियत में ये कोई चीज़ नहीं।
इतना जलसा हो जाता, इम्पैक्ट ना होता, पता नहीं कौन से नादान मशीर हैं जितना जलसे को रोक के उन्होंने इम्पैक्ट बना दिया। अब हर गांव में जलसा हो रही है कि जलसा क्यों हुआ, जलसा कैसे हुआ, लड़ाई हो गई, पता नहीं। ये जब छोटे अकल वाले एडवाइजर होना तो ऐसे ही होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि कल को अपोजिशन में हम भी थे, आइंदा भी अपोजिशन में आना है लोगों ने, नून लीग ने भी आना है, पीओ पार्टी भी आ सकती है, पीटीआई भी हुकूमत में थी, तो यही बातें ये लोग करते थे। जिस तरह बैरिस्टर साहब कर रहे हैं ना, पीटीआई भी अलग से जस्टिफिकेशन देते थे कि जलसा यूं कानून यूं हो गया, स्पीच ये होनी चाहिए। छोड़ दें यार, सियासत करें, जलसे से क्या हो जाता है? अवाम आते हैं चले जाते हैं, एक ग्राउंड बना दें जिसको मर्जी जलसे करने दें, जलसों से कुछ नहीं होता। कंटेनरों का किराया गवर्नमेंट के टैक्स के पैसों से कितने कंटेनर इस्लामाबाद में लगे हुए हैं। अगर कोई पॉलिटिकल जमात इस्लामाबाद पे कैपिटल पे हमला करना चाहती है, पहले इन्होंने किया था हमला, तो वो एक्सपोज, उससे पीटीआई एक्सपोज हुई ना, अवान वजीर आजम पे एक्सपोज हुई, सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकी, तो आज पता चल गया ना किसके इशारे पे वो हुआ था, तारीख में लिखा हुआ है, आप कोई बंदा जस्टिफाई उसको नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ ये जिस तरह कभी रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की तारीख चली थी, मियां साहब को फोन आ गया था गोजरा वाला, सारी चीजें एक्सपोज होती है। मैं समझता हूँ अभी तो आगे चले, जो नकाब पहने हुए अंदर चले गए। देखिए मैं तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, जलसे रोकने चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकने चाहिए, जलसे होने दें। जलसों से ही गुबार निकलेगा, जलसों से ही डायलॉग होगा, जलसों से ही निकलेंगी चीजें। अवाम जलसे ये रोकना, जलसे ये अवाम पैसा, गवर्नमेंट का पैसा लगता है, कितने अरबों रुपया हम लगा चुके हैं इन कंटेनरों पे, इन जलसे रोकनों पे। और दूसरी जो आपने बात की है, जो पार्लियामान के अंदर जो गिरफ्तारियों, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये एक स्याह दौर है, जिस दौर में भी हो ये स्याह की है, कोई तुक नहीं बनता। पार्लियामान के मेंबरान की इज्जत होनी चाहिए। आपने गिरफ्तार करना है, जाके आप उनको नोटिस दें, उनको नोटिस दें, वो खुद थाने में आ जाएंगे, नहीं आएंगे कोर्ट में चले जाएंगे, आप रेड करके पकड़ लें। ये कोई तरीका नहीं है पार्लियामान की बत्तियां बुझाना, पार्लियामान पे कोई भी हो, बिल्कुल गलत है। मैं तो इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। अच्छा, अब न्याजी साहब आपके पास आने से पहले मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने जो है वो जाना है आगे, इनकी कमिटमेंट्स हैं। बैरिस्टर साहब, जो शेर अफजल मरवत ने, शेख वकास अकरम ने आने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर आपने जारी कर दिए, माजी में नहीं भी हुआ करते थे, वो लोग आ गए, उनको बात करने का मौका मिला, लेकिन जो बातें की है ना, जो उन्होंने बातें की हैं, वो हुकूमत का केस बड़ा कमजोर बनाती है। ये जरा सुनवाई, शेर अफजल मरवत ने क्या बताया, किस किस्म के इल्जाम हैं जिसको ये मजिस्ट्रेट इन्होंने लिखा एफआईआर में। एक पुलिस पार्टी की क़ियादत जो डीएसपी संजानी और एसएचओ वगैरह करते हुए वो आए और उन्होंने हमें कहा कि टाइम खत्म हो गया है, तो आप लोग जो हैं यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो अली अमीन खान मुताबिक एफआईआर के अपने गार्ड से क्लाशनकोफ छीन के उसने डीएसपी के कमपट्टी पे रख दी। मेरा लिखा है कि मैंने पिस्तौल निकाल के, एक एएसआई अहमद अली है, उसको मैंने कपड़े पाड़ दी। शोएब शाहीन का लिखा है कि शोएब शाहीन ने पिस्तौल निकाला, वो बेचारा बटेर भी नहीं पिराता है, कि उसने पिस्तौल निकाला और यूं जनाब शेख वकास ने ये किया, फला ने वो किया, और सब, और पुलिस वालों को हमने पेंटी लगा दी। ये जो बटेर भी नहीं फिर आता है, कोई क्लैशनकोफ खींच के, कोई आप मोमी लिफाफे में नीले रंग के क्लैशनकोफ लेके आ जाता है, किसी के पास डेटोनेटर मौजूद होते हैं, बारूदी मवाद होता है, लैपटॉप्स होते हैं जिनसे वो CIA से, रॉ से राब्ते में होते हैं। ये जो फिल्मी किस्म की FIRs हैं, यानी आपके पास अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी की कोई सबूत मौजूद है, जब ये केसेस कोर्ट ऑफ लॉ से फारिग होते हैं, फिर आप कहते हैं अदालतें जो है ना वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हैं, जजिस का क्रश है, जजिस की बीवियों का क्रश है इमरान खान। मतलब FIR तो दुरुस्त कर लें अपनी। FIR के मतन के ऊपर इस हिसाब मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैंने जब से वकालत शुरू की है, मैंने ऐसी देखी है, चाहे वो 9C की FIR हों, चाहे वो 9B की हों, चाहे वो 302 की हों, या किसी और केस की हो। तो ये असल में सबसे जो एक चीज़ है, मुद्दई मैं तो नहीं हूँ, देखिए मुद्दई ये जो दरख्वास्त नवीस है, जिसने दरख्वास्त लिखी है, उसको सोचना चाहिए था कि असल हकीकत, असल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये सर्कमस्टांसेस जो वहां पे वाकतन हुई हैं, एक वीडियो मैंने जरूर देखी है, एक वीडियो मैंने जरूर देखी है, सोशल मीडिया पे भी उसके बड़े राउंड्स थे कि वहां पे फायरिंग हुई है पुलिस पार्टी में, और वहां पे जो लोग मौजूद थे, अंधेरे का टाइम था, मैं तो नहीं देख सका कि, लेकिन फायरिंग का मैंने जरूर देखा है उस मकाम पे, क्योंकि मेरा तो डेली का एक नहीं 2 दफा गुजर बसर उसी मकाम से ही होता है। वाकया जरूर हुआ होगा,
शायद ये जो रोल्स हैं इस टाइप के ना हुए हों। जिस किसी ने भी FIR ड्राफ्ट की है, सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, पेंसिल उनकी उंगलियों में डाल के वो उंगलियां देखनी चाहिए कि ये लिखी किस तरह है ये FIR। देखिए ये स्टोरी तमाम तर अगर इसी तरह ही बननी है तो फेस तो गवर्नमेंट ने करना है ना। ये ऑब्वियसली सरकार है, काम गवर्नमेंट का मजाक उड़ाने के लिए किया जा रहा हूँ। मुझे ये ऐन मुमकिन है। तो फिर ऐन आपको मुमकिन। सोचना अच्छा, आप ये कह रहे देखिए हैं कि बोलना चाहिए। मैं कब हम आईजी साहब से हम बोल रहे हैं ना। मैं तो सबसे पहले हूं जिसने कंडेम किया कि आप नहीं जैसे होना पढ़े चाहिए लिखे हमारे लोग हम मेंबरान सियासत के में साथ। आए हैं, तो सर मैंने तो सियासत सबसे यकीनन change होनी पहले, चाहिए। मेरे ख्याल से किसी में कंधे इतनी पे रख के वो इखलाकी assembly जरूरत नहीं थी क्योंकि कंडेम साहब, कर आप मैंने ऐसे सबसे लोगों को पहले सियासत कंडेम चेंज किया। करनी चाहिए। सर मैं यही कह रहा हूँ, ये देखिए तो हमें पुराना पीपल पार्टी तो भुगती है 40 साल। हम इन भी चीजों भुगते को। हैं, हम भी भुगते हैं ना। थोड़ा भुगते हैं, थोड़ा साल 1.5-2 साल लंबा नहीं भुगते। लेकिन ये है कि पार्लियामान को मजबूत करने के लिए हमें सब पार्लियामेंटेरियंस को मुत्तहद होना होगा। आज स्पीकर साहब ने जो बात की आपने वो सुनी। देखिए ये अब फिजल आउट हो जाएगी, रिमांड ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, कल वो केस लगा हुआ है। पार्लियामान को और पार्लियामेंट में जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, जो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है, इसको मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम किस दिन टेबल कर रहे हैं? देखिए मैं आपको दिन तो नहीं बता सकता, जल्द हो जाएगी। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जब नंबर पूरे होंगे तो डेफिनेटली वो आ तो जाएगी। नंबर पूरे नहीं है आपके पास? मैं अब इसमें भी कुछ ज्यादा तफसील सुना में कौमी नहीं जा असेंबली में सकता। पूरे कर लिए आप लोगों ने? पकड़ आप- दकड़ आप, 11 बाखबर साफी बन गई है। हैं। नहीं 200 आप बाखबर साफी हैं और मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि इसमें तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। सारे ही लोग बात कर रहे हैं इस पे आईनी तरमीम आनी है और क्यों ना आए। देखिए हमारा इस्तेकाक है, हम आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, ये हमारा इस्तेकाक है। ये अगर नहीं उसको वोट करते, ये इनका अपना एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नैरेटिव हो सकता है या पोजीशन हो सकती है या जो भी है। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूं कि जो हमारा इस्तेकाक है, आप चीफ माज़रत जस्टिस के की साथ पोस्टिंग, टेन्योर पोस्टिंग करने जा रहे हैं? देखें जनरली ओवरऑल सिविल सर्वेंट्स की टेन्योर पोस्टिंग में जो एक मुद्दत मुलाजमत में तोसी थी उसमें वो होनी है। वो अंडर कंसिडरेशन अभी नहीं, मई से आपको पता है कि वो था। आर्मी के हवाले से भी है इसमें जनरल दीगर सिविल सर्वेंट्स आर्मी का तो ऑलरेडी देखे ना, इनके दौरे हुकूमत में वो एक्सटेंशन हुई, इन्हीं के दौरे हुकूमत में एक्सटेंशन आपने वोट भी दिया? दिए, सबने वोट दिए। मैं आई देखे आई कॉल स्पेड, मैं नहीं कह सकता कि हमारी पार्टी ने उस वक्त, मैं पार्लियामान का ऐसा नहीं था, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों ने वोट दिए, हमारी पार्टी ने वोट दिए, सबने दिए, सबने दिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमने देखा ये आप सब लोगों ने किया। लेकिन अभी आप क्या करने वाले हैं? ये जो जुडिशियल पैकेज है इसमें चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार, टॉप 5 जज नाम आएंगे और डिसाइड होगा। ये जो जिस तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती होती है उस पैटर्न पे जाने लगे? नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें मुस्बत और अच्छी बात ये, एक तो अगर स्टेट पे जो बर्डन आता है पेंशन्स का, बहुत ज़्यादा पेंशन्स का बर्डन होता है इन जजेस के हवाले से भी। मैं तो खुद एक इस पूरे सिस्टम से बिलोंग भी करता हूँ, देखा है बड़ा क्लोजली मैंने, और उसमें वाक़तन ये आपके इकोनॉमी के ऊपर जो अपलिफ्ट, क्योंकि ये वाले जजेस नहीं हैं जो भी रिटायर होंगे 3 साल बाद या सो एंड सो फोर्थ, एक आपको इकोनॉमिक तरीके से भी थोड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए इस पूरे सिस्टम में से। तो इसमें पहली बात। जितनी दूसरी मिलिट्री बात, पे प्रोफेसर साहब, आप माशाल्लाह आपकी फील्ड है। ब्रीदिंग हिस्ट्री में भुट्टो केस फैसला आने के बाद पता चला कि उस जुडिशरी का क्या किरदार था, क्या जरूरत है उन्होंने उनको भी पेंशन पेंशन देने दी की। इफ्तिखार चौधरी का तारीख में पता चल गया कितना गंदा किरदार, साकिब निसार का पता चल गया क्या किरदार था। तो इन लोगों को क्या जरूरत है पेंशन देने की यार? अब कवानीन जो में तो अच्छे लिखा लोग है, हैं जिनको तारीख में अच्छे कवानीन में अल्फाज तो में लिखा याद है। किया जाए, कानून ना आपने सिर्फ बनाया। पेंशन है चांद साहब, ना तो सिर्फ ये पेंशन जुल्म है, है इस कौम के पेंशन गरीब के कौम से साथ-साथ जान बेनिफिट्स भी हैं, कहते हैं तमाम महंगाई चीजें। महंगाई है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपको, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, मैं ये जरूर कह सकता हूँ उसके साथ साथ हम पार्लियामान को मजबूत करने की बात है कि हमारा एक मीनिंगफुल रोल हो, पार्लियामानी कमेटी की एक मीनिंगफुल वहां पे इनपुट हो, एज ए रबर स्टैंप हमें इस्तेमाल ना तो ये मैं 19 अमेंडमेंट जो आई थी ना, मैं आपको जरा मैं उसमें मेंबर था, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने नून लीग के जरिए अंगूठा रख के करवाई थी। तो मैं ये कहता तो हूँ गलत थी। बैरिस्टर आप साहब- अमेंडमेंट मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ पीटीआई को पास भी ये बेस्ट मौका है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस जजेस अपॉइंटमेंट इंडिया के मवाजना कर लें आप। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, आपने चैम्बरों के जज लगाते हैं, मैं कहता हूं बलोचिस्तान का जज, लाहौर का जज चीफ जस्टिस होना चाहिए, लाहौर का चीफ जस्टिस
केपीके का सिंध का, ताकि ये सर ये 18वीं तरमीम में ही तो बदला है ना, 5वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम का कॉन्सेप्ट और था, लेकिन 18वीं तरमीम में भी अंगूठा आ गया ना, तो आप अंगूठे से बचे। सही। अच्छा ये इसमें जो तजावीज़ हैं, बैरिस्टर साहब मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बात करूं, उनको फेडरल कोर्ट क्रिएट होने की बात भी हो रही है, जजेस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने की भी बात हो रही है, लेकिन आपके जो नंबर जो 41 लोग हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि एक डेंट डल चुका है, 8 लोग हैं इस वक्त, एक अमेरिका में है, एक बरतानिया में है, एक दुबई में मौजूद है और वो आएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर मौजूद कुछ लोग हैं, कुछ फैसलाबाद से हैं एक साहब, एक जो है वो नॉर्थ पंजाब से, मैं हिंट्स दे सकता हूँ, अभी नाम नहीं देना चाह रहा। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, इस हवाले से ये जब लोग वोट डालेंगे स्टैंड कर सकेगा ये कोड ऑफ लॉ में? देखिए, स्टैंड करने से पहले थोड़ा आपने जो शुरू में बात किया था ना कि आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, देखिए जब आपके मैंडेट पे इस तरह का शब खून मारा जाए, 8 फरवरी वाला इलेक्शन हमें हराया गया 9 फरवरी को, और उसके बाद रिज़र्व सीट वाला जो मामला हुआ, फैसला आने के बाद जो हुआ, जो कुछ हुआ और जो अब तक हो रहा है, और अब जिस तरह से अगवा का सिलसिला शुरू हो गया, मतलब कल से जिस तरह से जो आप फैसलाबाद का इशारा दे रहे थे, ठीक है, सादुल्ला बलोच की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेगम बेटी को उठाया गया, क्यों उठाया गया? कि वो लॉयल्टी चेंज करे, और उसने जाके सरेंडर कर दिया। कौन ले गया? इसी तरह जो बाहर वाले बैठे हुए हैं उनको कौन प्रेशराइज कर रहा है? जब इस तरह के एजेंडे पे आप चल रहे हो, और एजेंडा भी आपका अपना ना हो, गवर्नमेंट का अपना ना हो, कोई और इन्हें दे रहा हो गेम प्लान कि ये करना है, मगर उस गेम प्लान को भी काफ़ी हद तक मौलाना साहब ने वाटर डाउन कर दिया है। मुझे जो जिस तरह देखें, अभी इनके नंबर गेम जिधर खड़ी हुई है, इनकी अपनी नंबर गेम तो पूरी नहीं होती, मौलाना साहब को भी ऑन बोर्ड कर लें तो नहीं पूरी होती, तो जो शामिल कर रहे हैं बंदे वो क्या हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए नहीं आ रहे? इस तरह के मामलात करके आप समझते हैं कि वो आईनी तरमीम वैलिड होगी, और उस आईनी तरमीम क्या वो जुडिशरी का टेस्ट विदस्टैंड कर सकेगी? आप डायरेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला करने जा रहे हैं, आप जो 2 कोर्ट सेग्रीगेट करने की स्टेज पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से होगा? सही। ये जाहिर है नहीं, एक सवाल और भी इजाफी करें बैरिस्टर साहब से, आप खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप ये बताएं कि ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ये तमाम तर केसेस एक ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, बाकी तमाम तर जो आम पाकिस्तानियों के मसले मसाइल हैं, जो केसेस हैं, जो अदालतों में 20-20, 30-30 साल से पड़े होते हैं, वो बैक फुटिंग पे चले जाते हैं, बैक बर्नर पे चले जाते हैं। मैंने तो प्रैक्टिस में यही देखा। जो ऑडियंस मिलती सियासी केसों को लंबी क्यों मिलती है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का पीछे वेट होता है, उन्हें 2-2 दिन 3-3 दिन सुना जाता है। आम बंदे का केस तो 5 मिनट से भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती। आप उधर देखें, अगर आप 65,000 केसेस के बैकलॉग की बात करें, 17 जजेज हैं, डिवाइड करें उनके डॉकेट में 2500 केस भी नहीं बनता फी जज, और एक जज अगर दिन का 10 से 15 केस भी सुने तो 1 साल में केस ही नहीं रहता। हमारा जुल्म ये है कि हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम ही कोई नहीं है। होता क्या है कि एक जज दिन के 50-50 60 केस की तादाद बढ़ाने पे आप इनका साथ दें? नहीं, तादाद की नहीं, मैं कह रहा हूँ एफिशिएंसी, आप चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि एक जज काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो आएगा 2 केसेस सुन के चला जाएगा, लेफ्ट ओवर कर देगा। जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ही गलत है, उस तरफ नहीं आ रहे ना। आप बासियत वकील, बासियत पॉलिटिकल, आप बिल्कुल मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट उस पे नहीं आ रही ना, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के तरीकाकार पे नहीं आ रही। वो क्या कह रही है कि जो वो कॉर्पोरेट क्लब बना हुआ है, वो रिटायर ना हो, वो रिटायर ना हो, और उन्हीं के रिश्तेदार आगे और ज्यादा आते जाएं, मतलब वो तो क्लब फिर और मैं तो कॉर्पोरेट क्लब के खिलाफ हूं कि सिर्फ मखसूस चैम्बरों से ही आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो वो जब मुतल्लिका सूबों के चीफ जस्टिस बनेंगे तो मखसूस चैम्बरों से ही आएंगे। जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में डीएमजी क्लास आती है तो उन्हीं के रिश्तेदार आते हैं। पीपल्स पार्टी वोट देगी? देखिए अभी जी हमारी पार्टी के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के अंदर जब कोई एजेंडा आएगा तो पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी, अभी कोई इतनी ओपन डिबेट नहीं हो रही हमारे यहाँ। कि जब एलएफओ के जरिए जजेस जो उम्र बढ़ाई गई थी, 68 साल की गई थी, हम लोगों ने पूरा जोर लगाकर 65 पर लाई, पीपल्स पार्टी 65 के भी खिलाफ थी एज लिमिट पे। आज आप कैसे इस बात को मान लेंगे? अगर मैं इसलिए इसके ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता कि अभी हमारी पार्टी के अंदर सच्ची बात है, कोई डिस्कशन अभी हो ही नहीं रही। सही। मुझे इसलिए मेरे इल्म में कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पार्लिमानी पार्टी का ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर जब सीसी में या किसी फोरम पे आएगी तो फिर इसके ऊपर कमेंट सही। मुझे अपनी राय जरूर, मुझे ब्रेक पे बैरिस्टर अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। आप और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नदीम अफजल चंद साहब, उमर नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी को हम सुनते हैं, वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे स्पीच करते हैं। 8 अगस्त गालिबन 2023 आखिरी तकरीर कौमी असम्बली के इजलास से जो गुज़श्ता कौमी असम्बली थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासत ऐसी हो गई है कि या तो हम हुकूमत में होते हैं, जब हुकूमत से उतरते हैं तो जेल में होते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अब मैं अपने वालिद से और मियाँ साहब से गुजारिश करूँगा कि सियासत ऐसी करें कि मुस्तकबिल में हम सियासत कर सकें। फिर अब जो उन्होंने तकरीर की है उसमें भी वो बातें तो डायलॉग की करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी खड़ी हुकूमत के साथ है। जो हुकूमत कहती है कि हम बगावत को कुचल देंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप बार बार हमें कहते हैं अब खड़े हुकूमत के साथ। अब हुकूमत के साथ हम नहीं खड़े हो तो हम किधर जाएं? इस मुल्क को दोबारा इलेक्शन की तरफ धकेल दें। दूसरी तरफ एक पीटीआई जमात है, कोई डायलॉग करने के लिए सियासी जमातों से वो तैयार नहीं है। का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद यार, सूरत हाल मेरी बात सुनो। अब तो लोग कहते होंगे ये इलेक्शन ना ही होता तो बेहतर। नहीं, मेरी बात सुनो। इलेक्शन गंदा हुआ मंदा हुआ, इस सिस्टम असम्बली में लोग आके बैठे हुए हैं। मैं इलेक्शन को आइडियल कभी भी नहीं है सिलेक्शन को कहता। आप एक लफ्ज भी आज तक सिलेक्शन की तारीफ में मेरे मुंह से आपने नहीं सुना होगा। लेकिन मैं ये इस सिस्टम को तो हमने चलाना है। जमहूरियत यहाँ मजबूत नहीं है, यहाँ अभी नौमौलूद बच्चा है जमहूरियत। इसको जवान करना, परवान चढ़ाना हमारी सियासी लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे करैक्टर से, हमारी सोच से ही काम आगे बढ़ेगा ना। टकराने से तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, टकराने से तो जंग ही रहेगी। और उस जंग में क्या जमहूरियत का, पार्लियामान का, सियासतदानों का फायदा हुआ हिस्ट्री में कि नहीं? तारीख उठा के देख ले, नुकसान हुआ है। भुट्टो साहब के दौर से लेकर निज़ाम मुस्तफ़ा तरीक चली, उसके बाद तरीकें चली, किसी एजेंडे के तहत तरीकें चली, नुकसान हुआ सियासत का। हमने पीपल्स पार्टी आज भी कहती है पार्लियामान को मजबूत करें, बैठें, डायलॉग करें। पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी वजन इतना ही है कि आप बात कर देते हैं लेकिन उस बात पे अमल दरामद नहीं, मैं हमारी पार्टी में कोई ऐसी इख्तलाफ नहीं है, कोई ऐसी इख्तलाफ राय नहीं है। जो बात बिलावल भुट्टो करते हैं वो सारी पार्टी की बात होती है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ कि आप जो बात कर देते हैं, बात करते हैं आप आगे से। अब मेरी बात सुनिए। अच्छा, मेरी आवाज सुने। कल बिलावल साहब ने बात की पार्लियामान की। हुकूमत को छोड़ दे, पीटीआई को जवाब में बिलावल को डिफेंसिव करना चाहिए कि हाँ जी हम करने के लिए तैयार हैं, बैठ के पार्लियामान के अंदर बात करें। ये हमारा एजेंडा है। इस एजेंडे पे आए, हमसे डिबेट करें, ओपन डिबेट करें, अवाम को पता चले। अगर बिलावल ब्लफ कर रहे हैं, अगर वो सिंसियर नहीं है, व्हाई डोंट यू कॉल देयर ब्लफ? आप क्यों इस बात के ऊपर उनको ये मौका देते हैं कि हम तो बात कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, आप साबित कर दें कि ये सिंसियर नहीं है। नहीं, जो उस कॉन्टेक्स्ट टेबल पे बैठ के साबित कर दें कि ये सिंसियर नहीं है। पार्लियामेंट पे तो सारी पार्टीज का कंसेंसस था। कल जो स्पीचेस हुई उसकी कंटिन्यूटी में आज हुई। देखें, जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, ये जो 9 सितंबर वाला इंसिडेंट है, ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। ये उन 10 MNA का इस्तेकाक मजरू नहीं हुआ। गिरफ्तारियां तो होती रहती हैं, केसेस बनते रहते हैं, वो कहीं और से भी गिरफ्तार हो जाते हैं। बेसिकली ये इस ऐवान के लिए मैसेज था कि उधर ऐवान से बंदे उठाए गए, बताया गया कि ऐवान की कदर व मंजिलत क्या है। बेसिकली तो स्पीकर साहब का भी उसी तरह वकार मजरू हुआ है जैसा बाकियों का हुआ है, बाकी मेंबरों का मजरू हुआ है। तो उसके लिए सारे बैठने को तैयार हैं कि जिस तरह का भी करना है आपस में बैठ। स्पीकर की कंसेंट के बगैर ऐसा कुछ हुआ? देखिए, इल्म में होगा ही नहीं आपके ख्याल में? व्हाट्स योर असेसमेंट? देखें, बड़ी कैटेगोरिकल बात कही। मेरे फ्लोर ऑफ द हाउस वाली स्पीच उठा लें। मैंने कहा आप पे मौलवी तमीज़ुद्दीन मोमेंट है, मतलब जो हो गया, आप प्रोडक्शन ऑर्डर कर देंगे, FIR भी दर्ज हो जाएगी। ये वक्त को सर्व करेगी, हिस्ट्री को सर्व नहीं करेगी। हिस्ट्री को क्या चीज़ सर्व करेगी? जिस तरह तमीज़ुद्दीन का कॉन्डक्ट था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन अपनी असेंबली के लिए किधर चला गया? अदालत चला गया बचाने के लिए। इस हद तक गया। तो आपको आखिरी हद तक जाना पड़ेगा। अब ये स्पीकर साहब पे अगर वो नहीं जाएंगे तो वक्ती पैसिफिकेशन उनके लिए यहाँ पे बात सिर्फ 9 सितंबर से रिलेटेड, पार्लियामेंट में घोषणा से रिलेटेड नहीं है। पीपल्स पार्टी की वाइव्स तो टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन के फौरन बाद भी, क्योंकि चंद साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें, ये तो कहते हैं पता है, गया ये न्यायी साहब को पता है। हाँ जी, हाँ, तो वो आप जो इनके ओवरचर्स हैं टुवर्ड्स पीटीआई, देखिए ये टुवर्ड्स फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, उनको नॉक डाउन करने का कोई जाहिर है कि अदर देन ये उसके लिए कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा ना। देखें, जैसा चंद साहब कहते हैं ये बात नहीं करते। देखें, हम भी हमेशा कभी स्टबन नहीं रहे। चंद साहब खुद मौजूद रहे। आपने देखा जब पहला सेनेट का इलेक्शन हुआ था, हमने पीपल्स पार्टी को सेनेट में वोट दिया था कि नहीं दिया था?
दिया ना, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुआ, बनाए। बात है लेकिन वो भी कि- किसी के इशारे पे बना ना, आपस में बैठ के तो हमने नहीं बनाया ना। कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। नहीं साहब, हमने आपस में बैठ के तो नहीं अब बनाया। हम उस चीज पे कर लें कि हम डायरेक्ट चले जाएं बड़ी बातों पे, बड़ी बातें नहीं हो सकती जब तक पहले छोटी छोटी बातों से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये आज एक ऐवान को स्टार्ट मिल गया है, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन हो, पता चल जाएगा पार्लियामेंट में ये किस तरह फंक्शन करते हैं, कि पार्लियामेंट में कौन से इश्यूज को जेर बहस रखेंगे और आउटसाइड पार्लियामेंट कौन से रखेंगे, और अपनी लेजिस्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि बोरोड लेजिस्लेशन लाने से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऐवान को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए चंद साहब ने भी उस लॉ की सपोर्ट नहीं की, जैसा जल से जुलूस वाली, कहने को बड़ा आसान काम है जी, हमने 3 टियर दे दी हैं, बात है ये प्रैक्टिकली फिजिबल है के सदर ने किया है। चले वो देखिए, वो तो ना भी करें तो वो हो जाना है। पाकिस्तान की तारीख में देखें, इस मुल्क में मैं फिर भी समझता हूँ कि सियासतदानों को अभी मौका है, हर क्राइसिस के बाद अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर अभी भी ये जो मान पे हमला हुआ है, इसी में अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी चाहिए। और बिलावल ने कल जो स्पीच की है, एक एक लफ्ज़ मैंने भी सुना है। यकीन करें पीटीआई वाले जो दोस्त, मैं क्यों कैबिनेट का हिस्सा रहा हूँ, 98 न्याजी साहब नहीं थे, 98% वो जी अपोजिशन से बात नहीं करनी। हम 1-2 बंदे होते थे, मैं उठा के देख लें, वो रिकॉर्ड निकाल के दे, जो कहते खान साहब बंद गली में न जाए, मजाकरात के बगैर नहीं चलते मुल्क, एंगेज करने के बगैर मुल्क नहीं चलते। 2/3 मेजॉरिटी भी लिया मियां नवाज शरीफ को दी गई थी, तो क्या मुल्क चल पड़ा था? नहीं चला था। नहीं तो पॉलिटिक्स है ही यही कि रास्ता निकालना है तो बगैर। तो आप न्यायी साहब, आप जैसे मुस्बत ज़हन के लोग, आप जैसे यार फेंटा लगने के बाद भी मैं समझता हूँ फेंटे को भी, फेंटे को आपका फेंटा लग रहा है, क्या उसमें आपकी सियासत कमजोर हो रही है? नहीं हो रही कमजोर, और मजबूत आप हो रहे हैं फेंटे से। आप फेंटे को कैच करें, फेंटे पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करेंगे, इस पॉपुलैरिटी को, ये इन चीजों को आप इस पार्लियामान को मजबूत नहीं करेंगे, काम पार्लियामान को कमजोर करेंगे, आइन को मजीद मजबूत हम नहीं करेंगे, आइन को सारे फारिग हो तो सारे फारिग हो गए। आप क्या समझते हैं आपके ज़हन सियासत में- कहां पे जाएगी? और अवाम के इश्यूज देखिए, अवाम ने हमें वोट दिए हैं, अच्छा मुझे 90,000 वोट दिया है, मुझे बेशक हरा दिया गया, लेकिन मैं 90,000 का नुमाइंदा हूं। ये अपोजिशन में नुमाइंदे तो हैं, केपीके में इनकी हुकूमत है, इस वक्त बैठे हैं सिस्टम के अंदर बैठे हैं, इस सिस्टम को मजबूत करने की तरफ चलें। मुझे ये, मैं हैरान हूं कि ऐसे ऐसे ना तजर्बाकार लोग पीटीआई के भी मेरे भाई हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सिस्टम को कमजोर करते हैं, मजबूत नहीं करते, लीडरशिपों को तजुर्बाकार है, उनको जेल में डाला हुआ शाम यार बात सुने, मैं वो एक अलहदा देखें, आवाज है। जेल में भी किसी को डालने से मैं समझता हूँ अदल जरूर होना चाहिए, किसी को विक्टिमाइजेशन नहीं। मैं तो अदल का पैरोकार हूँ, आलिया हमजा साहब की बात सुनी मैं तो अदल का पैरोकार हूँ। कोई नाराज हो या राजी हो, अदल होना चाहिए, अदल के बगैर कुछ नहीं। लेकिन बात यह है कि हमारे रवैयों से भी हमें पॉलिटिकल क्लास के रवैये भी बेहतर होने चाहिए। हर वक्त हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, हम अपने ये देखें ना, हमने पॉलिटिकल क्लास ने कितनी मजबूती की कोशिश की है। सही, ये गाली गलोच के लिए, and अवाम क्या, अवाम का जो टैक्स का पैसे से ये पार्लियामान में चलता है, इन कामों के लिए है। सही। एंड गेम क्या है आपके जहन में? खान साहब ने जब ये मैसेज कर दिया कि मैं तमाम मुज़ाकरात जो 6 रुकनी कमेटी बनाई थी ख़त्म करता हूँ, कोई बातचीत नहीं होगी, एनओसी मिले ना मिले जलसा होगा, एजिटेशन के बाद भी इवेंचुअली जाहिर है कि कोई खून खराबा तो नहीं करना ना, आप कोई नेचुरली जाहिर बात है। फिर जब डायलॉग पे आना है तो आज डायलॉग खत्म करना आपके ख्याल में वाइज डिसीजन? डायलॉग के लिए मैंने पहले भी यही कहा कि एक मिडिल कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ता है। देखें जब तक स्पेस ही नहीं देंगे, हमें अभी तक स्पेस कौन दे रहा है डायलॉग की? ये तो कहने की बात है कि जी डायलॉग करें, जब कॉन्स्टेंटली मार पड़ रही है, एक जलसा करने की सजा दी जाती है, ऐवान पे हमला हो जाता है, पर्चे पे पर्चे हो ही जा रहे हैं, मतलब एक पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं दी जा रही गवर्नमेंट के साइड पे। अभी तक वो एक बेचारे खुद जैसा मुझे तो बेबस नज़र आते हैं, मतलब उनकी अपनी डायरेक्शन नहीं है। जब तक ये कश्ती अपने हाथ में नहीं संभालेंगे ना, तब तक ये डायलॉग की अपॉर्चुनिटी ओपन ही नहीं होगी। पीटीआई जैसा देखें, इलेक्शन पिटीशन है ना, मैदान है, कम से कम इतना ही कर लें कि जी इलेक्शन पिटीशंस का फैसला होने देंगे, जो डेडलॉक है खुल जाए। 180 दिन गुजर गए हैं, देखें उन्हें फैसला होने दे, महीने डेढ़ में कॉम्प्लेक्शन ही चेंज होगा, कुछ सीटें हमारे पास आ जाएंगी, कुछ हमसे चली जाएंगी, डिसाइड हो जाएगा, चीज़ों पे देख लेंगे। वक्त खत्म हो गया। न्याजी साहब, बैरिस्टर अकील साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, नदीम अफजल चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।